कि पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया है। पार्टी ने बहुत सम्मानित जगह मुझे रखा, पर हो जाना चाहिए था, परंतु मैं मानता हूँ कि भगवान ने कुछ और ही लिखा होगा मेरे लिए। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं चेकमेट पॉडकास्ट। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो उम्र में तो बेशक कम हैं, लेकिन अनुभव में बहुत बड़े हैं। सामाजिक हो या राजनीतिक क्षेत्र, हर जगह व्यक्ति आपको दिखाई देंगे क्योंकि मेहनत ही इनके खून में बसी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के समाज सेवी एवं राजनीतिक सौरभ जायसवाल की। हम सीधे तौर पर बात करते हैं सौरभ जायसवाल जी से। नमस्कार। सौरभ जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप जो है 2010 में भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष से 2025 है, इस बीच में आपने भाजपा की महानगर दावेदारी भी की है और आप नहीं बन पाए। क्या कारण है कि सौरभ जायसवाल से जो व्यक्ति बाद में आए हैं वो बड़े पद पर विराजमान हो गए और सौरभ जायसवाल वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ उनको पहुँचना चाहिए था? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विभिन्न पदों पर रहने का मौका दिया। चाहे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष, महानगर कोषाध्यक्ष, महानगर मीडिया प्रभारी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी पश्चिम क्षेत्र, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी आईटी, किसान मोर्चा का क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी, और इस समय मैं प्रदेश के मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा के दायित्व पे हूँ। तो ये नहीं कह सकता कि क्या कहते हैं कि पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया है। पार्टी ने बहुत सम्मानित जगह मुझे रखा, पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि राजनीति में एक आपका एस्ट्रोलॉजिकल, और ये भी बहुत डिपेंड करता है, लक भी डिपेंड करता है कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल लाइंस क्या कहती हैं। सब अपने अपने किस्मत से आगे बढ़ते हैं। मतलब किस्मत से ही मानते हो कि जो आपको मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? देखिए, किस्मत भी होती है, आपकी मेहनत भी होती है। आदमी तो कर्म कर सकता है, फल भगवान देता है। मेरा मतलब ये कि आपने 2025 में महानगर दावेदारी की, जी। सही कह रहा हूँ? जी। और 2010 में आप महानगर कोषाध्यक्ष रहे जी। रहे ना? जी। लेकिन 15 साल के अंदर महानगर में आपने दावेदारी की लेकिन नहीं कामयाब हो पाई। मैं केवल प्रश्न आपसे मेरा ये है, क्या आप महसूस करते हैं कि महानगर अध्यक्ष पद पर आपको अब तक काबिज हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था, परंतु मैं मानता हूँ कि भगवान ने कुछ और ही लिखा होगा मेरे लिए। ये मानते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए था? हो सकता है, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि भगवान ने कुछ और ही लिखा होगा मेरे लिए। सूरज, ऐसे में अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहते हैं। निरंतर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, शाम खाटू मंडल हो या कोई भी सामाजिक क्षेत्र हो। और मैं समझता हूँ कि 90% सौरभ जायसवाल का नाम सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है जो गाजियाबाद में एक्टिव तौर पे काम करती है। किंतु उसके बावजूद भी लगातार आपको एक घेरने का प्रयास किया जाता है, आप पर अनगढ़ आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पिछले 25 सालों से मैं शहर की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे उद्योग व्यापार मंडल हो, कहीं न कहीं मैं सामाजिक दायित्वों पे हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित है कि जब आप कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी आलोचनाएँ भी होंगी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है तो उसकी क्या कोई आलोचना करेगा? अगर गाँव से कोई हाथी निकलता है, तो कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। हाथी अपना मदमस्त चलता चला जाता है, तो मैं उसी राह पे काम कर रहा हूँ। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, और आलोचनाएँ तो होती ही रहती है। मतलब आप ये मानते हो कि आलोचना जीवन का एक अंग है? एक अंग है। सौरभ जायसवाल जी, ना जाने को ऐसा लगता है कि आपका चेहरा तो बहुत चर्चित है, लेकिन प्रसिद्धि कहीं न कहीं आपसे पीछे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कह सकते, समय-समय की बात रहती है। बाकी क्या कहते हैं, आदमी को अपने मुँह मुँह से अपनी तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शहर में मैं तो बिल्कुल ज़ीरो से ही यहाँ तक पहुँच पाया। ना तो मेरे परिवार में कोई राजनीतिक है, ना कोई मेरे पास ऐसा कोई बैकअप है राजनीतिक क्षेत्र का। जो भी किया अपने आप किया, और आज आप भी कह रहे हैं कि मैं इस मुकाम पे हूँ कि शहर में
प्रसिद्धि की मुझे ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि सौरभ जायसवाल कौन है। आप जब भी किसी को संबोधित करते हैं, जी भैया कह के बात करते हैं। जी भैया के बाद भी अगर आपको टारगेट किया जाता है, क्या सही है? देखिए, अब मैं इसके अंदर कुछ नहीं कह सकता। सबकी अपनी-अपनी मनोवृत्ति होती है, कौन किसको क्या टारगेट कर रहा है। परंतु मैं तो अपना काम करता हूँ और फल की इच्छा नहीं करता। बाकी भगवान अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बनाए रखता है। खाटू श्याम बाबा का मेरे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है। आप बेशक इस समय प्रदेश के पद पद पर हो, लेकिन इसके बावजूद भी महानगर भाजपा में या एक्टिव कार्यकर्ता अपना काम करते हो। आपको ऐसा नहीं देखा जाता कि इस समय भाजपा में कई लोग भी काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि कार्यकर्ता अपना काम करता रहे, किसी गुटबाजी में ना पड़े। अगर वो गुटबाजी का शिकार हो जाता है, तो आगे उसका फ्यूचर बिल्कुल डंप हो जाता है। उसे अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन अगर कार्यकर्ता से ये खुले तौर पे ये कहा जाए कि आप इस नेता के आदमी हो, आप इस नेता के आदमी हो, उस कंडीशन में कार्यकर्ता क्या करे? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। कार्यकर्ता पार्टी का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए कार्य करता है। परंतु कई कार्यकर्ता गुटबाजी के शिकार हो जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के शिकार हो जाते हैं। परंतु कार्यकर्ता ही मेन पार्टी का बैकबोन है, जिसके ऊपर पार्टी डिपेंड है। आप देवतुल्य कार्यकर्ता ही एक बड़ा नेता बनाते हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर महानगर के अंदर एक ऐसी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि कार्यकर्ता कुछ परेशान और चिंतित सा है। मानते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई भी कार्यकर्ता परेशान है या कुछ है। पार्टी सत्ता में है, किसी भी मैं भी एक प्रदेश के मंत्री माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी का प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत भी हूँ। जो भी आता है तो हम उसका प्रयास करते हैं कि पूर्ण रूप से उसका काम हो जाए और कार्यकर्ता खुश होके जाए। बिहार चुनाव में भाजपा की जीत हुई, एनडीए गठबंधन जीता। क्या मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, तो उन्होंने एनडीए का भी कार्य देखा और उन्होंने लालू जी की सरकार का भी कार्य देखा था। परंतु नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ है, उसी का जन समर्थन आज बिहार को मिला। मतलब कुल मिला के मोदी जी जो फैक्टर है बिहार में चला। बिल्कुल, मोदी जी का पूरा फैक्टर चला, परंतु नीतीश जी का भी इतने साल का जो कार्य था, उससे भी वहाँ के लोगों ने वोट बहुत दिया, बम्पर वोट दिया नीतीश जी। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, कहीं न कहीं किसी का मैंने पहले भी आपको बताया कि राजनीतिक जो हमारा क्षेत्र है, कहीं न कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजिकल लाइन्स जो होती हैं, मैंने आपको पूर्व में भी इसका उत्तर दिया कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक नहीं है, सब बिज़नेसमैन हैं। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, वहाँ एबीवी का चुनाव देखा। मेरे भी मन में आया कि मैं एबीवी का कार्यकर्ता बनूँ। वहीं से मुझे राजनीति की प्रेरणा मिली और मैं मात्र 18 साल की उम्र में गाज़ियाबाद में मेन पार्टी का नेहरू नगर मंडल हुआ करता था उस समय, जो अब राजनगर मंडल में तब्दील हो गया है, उसका मंडल अध्यक्ष बना। कुल मिला के एक लंबे समय से आप भाजपा में हो। हाँ जी, मैं सन 2004 से भाजपा में। लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हो। जी। क्या कारण है कि कहीं भी आप सामाजिक तौर पर नाम लो, सामाजिक संस्था से लो, सौरभ जायसवाल हर जगह दिखाई देते हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, अंदर से भावना होती है, प्रेरणा होती है, मुझे परिवार से समाज सेवा का मुझे अंदर से है, माताजी से प्रेरणा मिली, पिताजी तो मुझे बचपन में ही मैं मात्र 7 साल का था, जब उनका देहांत हो गया था, माताजी से ही प्रेरणा मिली, जो आज मैं समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। व्यापार मंडल हो सौरभ जायसवाल, खाटू मंडल हो सौरभ जायसवाल, भाजपा हो सौरभ जायसवाल, कोई सामाजिक संस्था हो सौरभ जायसवाल।
सौरभ जायसवाल जी, सौरभ जायसवाल, ऐसा क्यों? ये सब आप सब लोगों का, बड़े लोगों का, सबका आशीर्वाद है, शहर का प्यार है, जो समय-समय पर अपने साथ मुझे जोड़ के रखता है और मुझे भी उन प्रेरणा मिलती है कि मैं उनके साथ मिल-जुल के उनके कंधे से कंधा मिला के कार्य करता हूँ। ये जो आप कह रहे हो जोड़े रखता है, जोड़े रखना कहीं औरों को परेशान भी करता होगा? बिल्कुल, बहुत लोग परेशान भी रहते हैं कि इसी को क्यों पूछा जाता है, परंतु भगवान का आशीर्वाद है, श्याम बाबा का आशीर्वाद है। कहीं भी कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो लोग पूछते हैं। विवाद भी साथ चलते हैं आपके? देखिए, तो एक वो है, कहते हैं चोली दामन का साथ। अगर आप कार्य करते रहेंगे तो विवाद भी आपके होते रहेंगे। लोग कई तरीके की बात करते रहते हैं, परंतु फिर मैं दोबारा से वही कहूँगा, हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हार के लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मेरे में नहीं है। निकला हूं तो उसका पाना बिन पाए लौट जाऊं, यह सबर मुझ में नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। आपने सुना सौरभ जायसवाल जी को? लगता है उन्होंने बेबाक होकर अपनी बात कही है, इसका फैसला आपको करना है। फिर ऐसे किसी शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार। लाइन पढ़नी है, पर्दे पर जोड़ जाएगा ये कहते मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ, ये कह के। फिर ये कैमरा घुमा दो ना। ना वो कैमरा है आपकी तरफ है।